नमस्कार मित्रों, मैं आलोक चांटिया। बहुत समय पहले मैंने एक कविता लिखी थी। जीवन जीवन तू भी क्या है, कह दे मन से तू भी क्या है। कोई कहे तू सतरंगा है, कोई कहे तू बदरंगा है। कोई न जाने तेरी माया, जब तक तू है तब तक काया। जी हाँ, जीवन का मतलब ही यह है कि काया और गतिशीलता के साथ जो भी प्राणी जीव जंतु रह रहा है वह जीवन का प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन अक्सर हर सामान्य दिमाग यह सोचता है, जीवन है क्या? जीवन हम किसको कहते हैं? क्या यह रोज सुबह उठकर नौकरी की तलाश करना या नौकरी करना या कोई काम करके अपने जीविकोपार्जन को पूर्ण कर लेना का नाम ही जीवन है? या जीवन कुछ और है? जीवन का उद्देश्य क्या है? यह जीवन हमें मिला क्यों है? हम इस पृथ्वी पर आए क्यों हैं? क्या एक अच्छी तनख्वाह पाने का मतलब हम जीवन जी रहे हैं? क्या सभी भौतिक संसाधनों के हमारे पास होने का मतलब है जीवन जी रहे हैं? और यदि ऐसा नहीं है तो फिर जीवन क्या है? जो भी हम अपने इस जीवन का तात्पर्य ये है कि सांसों का चलना, और सांस कहाँ चल रही हैं? शरीर में चल रही हैं। उस शरीर में सांसें भी तब तक चलेंगी जब तक शरीर के अंदर ऊर्जा रहेगी। और ऊर्जा के लिए हम जो उपाय कर रहे हैं वह सिर्फ एक प्रयास है इस शरीर को उस स्थिति में बनाए रखने का जिससे हम सहजता पूर्वक गतिशीलता करते रहें और हमारी सांसें चलती रहें। और यदि यह जीवन का सार मान लिया जाए तो फिर लोग जीवन को समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? जितना मैंने जीवन को समझा है, और खासतौर से पाश्चात्य शब्द जीवन अर्थात लाइफ को विश्लेषित करने का प्रयास किया, तो उसमें मुझे लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो उसके द्वारा कार्य वह कर रहा है उससे ज़्यादा इस अर्थ को ज़्यादा समाहित करना चाहिए कि लाइफ किन अक्षरों से मिलकर बनी है। LIFE अर्थात जब हम लाइफ की बात करते हैं तो हमें सोचना होगा कि कहीं इन 4 अक्षरों के संयोजन को यदि हम लाइफ अर्थात जीवन कहते हैं तो इसमें कोई दर्शन तो नहीं छुपा है। और उस दर्शन को जब मैं अपनी तरह से देखता हूँ तो मुझे लगता है कि एक ऐसा दर्शन है जिसे प्रत्येक व्यक्ति को समझना चाहिए। L का मतलब लाफ, हंसना। जीवन में चाहे विपत्ति आए, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, व्यक्ति को सामान्य बनकर रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। खुश रहना किसी भौतिक संपदा को हासिल करने से ज़्यादा कठिन कार्य आज होता जा रहा है। खुश रहना सापेक्षता के आधार पर अगर देखा जाए तो हम अपनी खुशी को दूसरों के सापेक्ष देखने लगे हैं। हम उनके द्वारा किए जा रहे भौतिक उन्नति के आधार पर खुश और दुख का निवारण करने लगे हैं। जबकि आनुवंशिकता के आधार पर या जैविकता के आधार पर हम कहें, शरीर यह चाहता है कि उसमें चपलता हो, खुशी हो। यही कारण है कि डोपामाइन जैसे हार्मोन को भी हैप्पीनेस हार्मोन कहा जाता है। और जब दिमाग में इसकी कमी हो जाती है तो पार्किंसन जैसा रोग हो जाता है जिसमें शरीर हिलने लगता है। यदि आप खुश रहते हैं किसी भी परिस्थिति में, आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि आपने अपने जीवन को जीने के लिए जो भी किया है वह उचित तरीके से और सार्थक तरीके से किया है, तो जीवन में खुशी बनी रहती है। किसी भी परिस्थिति में आप मुस्कुराते रहते हैं और उसका परिणाम ये रहता है आप विपत्ति आने पर भी स्वस्थ जीवन जी पाते हैं। दूसरा अक्षर है आई। आई का मतलब इंटरेस्ट।
ज़्यादातर जीवन जिसे आप कहते हैं उसमें जो भी करते हैं, यहाँ तक कि जीविकोपार्जन के लिए जो करते हैं, इस शरीर को जीवित रखने के लिए जो करते हैं, उसमें कई बार आप बहुत कुछ अनिच्छा से करते रहते हैं, उसमें आप रुचि ही नहीं लेते हैं और दबाव के कारण करने से आप एक रुचि न पैदा करने के कारण भी शरीर पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए जीवन में जब भी कुछ आप करें उसे खुशी के साथ साथ इंटरेस्ट लेके करें, रुचि के साथ करें। यदि आप रुचि के साथ नहीं करेंगे आपको तनाव होगा, काम आपको करना भी पड़ रहा है लेकिन तनाव से आप करेंगे। तनाव का परिणाम ये होगा कि दिमाग में जो हाइपोथैलेमस है उससे निकलने वाला हार्मोन एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन उतना नहीं निकलेगा जितना शरीर को आवश्यक है। उसकी कमी से शरीर में जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं वह एंटीबॉडी नहीं पैदा कर पाएंगी और आपका शरीर बीमार रहने लगेगा। इसलिए जो भी कार्य करें उसमें रुचि लीजिए। एफ लाइफ का तीसरा अक्षर है एफ, फुलनेस, पूर्णता। जो भी कार्य करिए, प्लूटो ने भी अपनी किताब रिपब्लिक में यह कहा है, जब शिक्षा की बात वो करते हैं कि जो करिए उसमें पूर्णता होनी चाहिए। जैसे आप एक गोला बनाते हैं तो गोला खींचेंगे तो एक बिंदु ऐसा आएगा जहां आपको पता है कि अब गोला पूर्ण हो गया। ऐसे जब भी कोई आप कार्य करें, चाहे वह इच्छा से कर रहे हो अनिच्छा से कर रहे हो, उसमें पूर्णता होनी चाहिए। ये पूर्णता आपके शरीर के अंदर एक उत्साह को पैदा करेगा, एक संतोष पैदा करेगा और इस संतोष से शरीर की जितनी भी उपापचयी क्रियाएं हैं वह सभी अपनी साम्य अवस्था में रहेंगी और जब वह साम्य अवस्था में रहेंगी तो स्वस्थ शरीर का निर्माण होगा। इसीलिए कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। मन कहीं नहीं है शरीर में, लेकिन ऊर्जा का असमान वितरण ही अक्सर हमें यह कहने पर मजबूर कर देता है कि आज मन उचाट है। ये जो मन में उचाट है यह उस ऊर्जा का अनियंत्रित होना है जो पूर्णता प्राप्त न करने के कारण उत्पन्न हो जाती है। और यह ऐसा भी होता है, कोशिका विज्ञान जो लोग जानते हैं वह जानते हैं कि कोशिका में जो सेंट्रोसोम होता है उसका कार्य ये होता है कि वह एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। उसमें भी अव्यवस्था पैदा हो जाएगी और व्यक्ति वह नहीं प्राप्त कर पाएगा पूर्णता जो चाहता है। लेकिन यदि आप अपने किसी भी कार्य को करने में, चाहे जीविकोपार्जन के लिए कर रहे हैं, चाहे समाज के लिए कर रहे हैं, चाहे स्वांता सुखाय के लिए कर रहे हैं, यदि आप में खुशी होगी, आप में रुचि होगी और पूर्णता होगी तो सहजता, ई जो अंतिम अक्षर है लाइफ का, ई मतलब इजीनेस यानी सहजता, विनयवत हो जाना, वह आप में स्वतः ही आ जाएगी। आपने देखा होगा कढ़ाई में जब पूड़ी आप डालते हैं तो वह बहुत ज़्यादा छन 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 करके पूरे घी में दौड़ती है कढ़ाह में, लेकिन जब वह पूरी तरह फूल जाती है तो चुपचाप उस घी पर तैरने लगती है। ऐसे ही जब आप खुश रहेंगे, आप में रुचि रहेगी, पूर्णता आएगी, तो फिर आप सहज हो जाएंगे। उस पूड़ी की तरह चुपचाप शांत भाव से समाज को देखेंगे, अपने चारों तरफ देखेंगे। उसका भी प्रभाव शरीर पर पड़ता है जो आपको एक स्वस्थ शरीर तो देगा ही, एक अच्छी आयु देगा। और इसीलिए जब लाइफ की बात आती है, जीवन को समझने की बात आती है, तो आपका जीविकोपार्जन करना, आपकी भौतिक संसाधनों को इकट्ठा करना जीवन नहीं है, बल्कि उन सभी को करने के प्रति ये जो 4 अक्षर हैं उनके लिए आपने कितना सोचा है और उसको कितना पूर्णता प्रदान की है, जीवन वो है। जिस दिन आप यह समझ लेंगे आपका जीवन सुखद हो जाएगा। इसी को
मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। हो सकता है कि आप मेरे विचारों से सहमत ना हो, तो उसको भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि मैं भी उसका संशोधन करूं और जीवन को और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ के आपके सामने कुछ और अच्छी बातें लाऊं। धन्यवाद।